नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा आज यानी 19 जून 2022 को हुई है। 2021 एमपीपीएससी के लिए इसके आंसर को आज हम चेक करेंगे, इसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी बहुत चूंकि जल्दी है तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर भी चेंज हो, परिवर्तित हो, तो आप थोड़ा अपना विवेक का काम लें। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी आंसर मैंने अभी तक देख लिए हैं, निकाल लिए हैं, उन पर कोई डाउट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है ये है सेट ए से। तो ये सेट ए का है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसको सुमेलित करना है मध्य प्रदेश की नदियाँ और उनमें जो उसकी सहायक नदियाँ हैं तो उनको सुमेलित करना है। तो इसका जो आंसर है राइट वो है बी, यानी बेतवा नदी यमुना की सहायक है, शिप्रा नदी चंबल की सहायक है, बेन गंगा गोदावरी की सहायक है और तवा नदी नर्मदा की सहायक है। तो इसका राइट आंसर है बी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से देखिए, ये जो डी वाला कथन है ये सही नहीं है। राज्य की लगभग 60% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये आंसर सही नहीं है, बाकी सही है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है इंदौर, इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है परतदार या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, नहीं, राइट आंसर है डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो बघेलखंड क्षेत्र है, यानी राइट आंसर इसका सी, बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कारबेट जो टाइगर रिजर्व है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो कारबेट है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड, यानी राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना डब्ल्यूएचओ की कब हुई। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 7 अप्रैल 1948 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी आंसर राइट हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने हाल में ही विश्व पैगोलिन दिवस पर एक भारतीय पैगोलिन को रेडियो टैग किया, यानी उस पर रेडियो एक टैग लगा दिया है जिससे उसकी जानकारी प्राप्त होती रहे कि वो कहाँ जा रहा है। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जहाँ पर अभी भी पैगोलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में किया जाता है। अभी के हिसाब से तो इसका राइट आंसर दूध है, बाकी इसे चेक किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगैसो सागर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर अटलांटिक महासागर, यानी ए। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का युद्ध नीति के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसका राइट आंसर है जो मलक्का जल डमरू मध्य है वो राइट आंसर है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमालय, यानी राइट आंसर है सी। तो जो नवीन वलित पर्वत है वो है सी। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, एंडीज पर्वत जो है, यूराल पर्वत है, वो भी वलित पर्वत हैं नए वाले। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट कौन से दो देश मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, यानी भारत एंड चीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रक किसी किससे संबंधित है। तो ट्रक किसी का संबंध है ए, साग सब्जियों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे संबंधित है ट्रक किसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को क्या घोषित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, यानी मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
यानी ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, 31 अगस्त को मनाया जाता है विमुक्त राशि विमुक्त जाति दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति की कला से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंड कला से वो संबंधित है। नहीं, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है जिला और उसके जो उत्पाद हैं उसको सुमेलित करना है। तो जो बालाघाट का उत्पाद है वो है डी यानी कोदो कुटकी, जो बैतूल का उत्पाद है वो है सी यानी सागौन, और जो खरगोन का उत्पाद है वो है बी यानी मिर्ची और मिर्ची उत्पाद, और जो नरसिंहपुर है वो फेमस है ए यानी तुअर और गुड़ से संबंधित। सो डी सी बी ए यानी इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें सब लिंग अनुपात सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है आंसर सी यानी भिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर है आंसर सी यानी 11 क्षेत्रों में विभाजित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है वर्ष 2013 में, यानी इसका राइट आंसर है सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है मलाजखंड। जो बालाघाट का मलाजखंड है वो कहलाता है कॉपर सिटी, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया था। तो ये जो अवधारणाएं हैं ये फिलहाल तो सही, चारों सही दिख रही हैं, चारों अवधारणाएं सही दिख रही हैं, तो यानी आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार का उदाहरण है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? तो इसका आंसर है बी, C2B यानी कस्टमर टू बिजनेस। अभी फिलहाल ये आंसर यही सही है। नेक्स्ट, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं राउटर। उस विधि को कहा जाता है राउटर, यानी राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर एक डेटाबेस जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, DNS फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस मॉडल को क्या कहते हैं? तो इसको मॉडल को कहते हैं C2B, यानी राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में वेगा विकास प्राधिकरण स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आंसर सी यानी रायसेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो इनमें से जो अमृतलाल बेगड़ हैं ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं हैं। आंसर हो गया डी। अमृतलाल बेगड़ फेमस हैं अपनी नर्मदा यात्रा के लिए, नर्मदा परिक्रमा के लिए बेसिकली ये फेमस है। नेक्स्ट, किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मंदाता है? तो जो महेश्वर है उसका प्राचीन नाम मंदाता है। राइट आंसर हो गया आपका सॉरी, जो ओंकारेश्वर है उसका नाम है मंदाता। सो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्रा कलगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसका बी यानी निवाण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञान के तौर पर जाना जाता है? तो फिलहाल इसका भी आंसर चेक करना अभी रह गया है, तो इसके लिए वेट करिए। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली कौन सी थी? तो वो थी अखिल भारतीय संघ, यानी राइट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये है इसका राइट आंसर बी, तीसरी बैठक में। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक हुई, और 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे
और जो 22 दिसंबर को पास हो गए थे। तो तीसरी बैठक राइट आंसर है, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की दोनों बैठक के संयुक्त रूप से बुलाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है ज्वाइंट मीटिंग के लिए लोकसभा राज्यसभा के। नेक्स्ट, भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो संसद मिलकर बनती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, यानी राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल प्रगति पथ का संबंध है किससे? तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है अटल प्रगति पथ, सो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, 600 मेगावाट की सौर तरण परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ओंकारेश्वर, यानी राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, वो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है हॉकी, वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो इसका राइट आंसर है हंगरी, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक किस पेटी में होते हैं? तो फिलहाल इसका राइट आंसर है बी, परिप्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की मार्क्वेट जो पर्वत श्रेणी है वो किस खनिज के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है डी, वो लौह अयस्क के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों को कृषि संबंधित गतिविधियों को पूर्णतः रूपांतरित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा सागर नहर, यानी डी। इसे और चेक कर सकते हैं, वैसे तो डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो देखिए, इसका फिलहाल जो आंसर है वो डी संभावित सही लग रहा है, बाकी इसको चेक करना पड़ेगा, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो ये डी ही लग रहा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय प्रतिशत क्या है, यानी अर्बनाइजेशन, यानी शहरों में रहने वाली जनसंख्या इनमें से कितनी है? टोटल जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो 31.1% है, यानी ये वाला डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो महाराज रणजीत सिंह की जो मिसल थी उसका नाम था सुकर चकिया, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किस व्यक्ति ने कहा? तो देखिए, इसके बारे में राइट आंसर फिलहाल तो जो लग रहा है वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही लग रहा है कि उन्होंने ये कहा था, तो यही मोस्ट प्रॉब्ली सही होना चाहिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अपने जो साबरमती आश्रम है उससे आरंभ की थी, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यानी वपगत का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर है उसका सतारा, यानी डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश वाली समिति में इनमें से कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, नेता प्रतिपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है इसका राज्यपाल, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके फिर इनके आंसर देखना है, आंसर लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल तो बी ही है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो यहाँ पर सदस्य पूछे गए हैं, तो 1+, यहाँ पर जब सदस्यों की बात होगी तो 1+5 होंगे, यानी राइट आंसर होगा 5 सदस्य, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, किस चीज़ की सुरक्षा करते हैं? वर्चुअल कीबोर्ड किस चीज़ की कर लेते हैं सुरक्षा?
तो मूल रूप से वैसे तो ये राइट आंसर इसका ए होना चाहिए। ए बिल्कुल सही है आंसर, तो ए ही होना चाहिए। वैसे ये स्पाई वेयर वगैरह से भी करते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी भी सही हो सकता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो राइट आंसर ए ही लग रहा है, पासवर्ड की चोरी के लिए। नेक्स्ट, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे फिशिंग कहते हैं। ए। नेक्स्ट, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुपयोग सर्वर, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, इनमें से कौन सा? तो वो है डी, ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है, तो हाइपोथेसिस है, इसे कहा जाता है, यानी ए, ये कॉन्सेप्ट है एक। नेक्स्ट, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए मालव संवत को जाना जाता है बी, इसका राइट आंसर है कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा एक ऐसा प्रश्न हो सकता है जो शायद बहुत सारे छात्रों ने कभी पढ़ा भी ना हो, तो मालवा संवत को कृत संवत भी कहते हैं, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था मध्य प्रदेश का? तो इसका राइट आंसर है सिरोंज, यानी बी। सिरोंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था जो छीट नाम का एक वस्त्र बनाता था, जो प्रिंटेड हाथ से प्रिंट किया जाता था। मंदसौर विदिशा जिले, सिरोंज विदिशा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में असत्य है? तो असत्य वाला सी है, रामगढ़ के जुझार सिंह पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान जिले में गोटमार मेले का आयोजन होता है? तो इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की एक तहसील है पांडुरना, वहां पर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि इसमें जो हिम तरंगिणी लिखा हुआ है ये माखन लाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई, इसलिए बी इसका सुमेलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? संविधान का आर्टिकल जो 338 है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो इनमें जुर्माना दोनों ही लगा सकते हैं, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग दोनों लगा सकते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? तो राइट आंसर है इसका डी, क्योंकि वो राज्यपाल के सम्मुख करते हैं राज्य की संघ लेखाओं का प्रतिवेदन, इसलिए इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय डेमो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो डेमो का गठन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो डेमो का जो गठन है वो है 18 सितंबर 2015 को किया गया था। नीति आयोग का एक पार्ट के रूप में इसका गठन किया गया है। ये अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे? इनमें से कौन नहीं रहे सदस्य? तो इसका जो आंसर है फिलहाल वो ऐसा लग रहा है कि राइट आंसर है सी, 1 व 4 सही, तो सी इसका राइट फिलहाल लग रहा है, लेकिन इसे चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर है बाबूलाल गौर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटोम स्पीकर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटोम स्पीकर सभी कुछ रहे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद जो पांडे हैं वो 1956 में प्रोटोम स्पीकर रहे, 1956 में प्रोटोम स्पीकर रहे, और फिर बाद में 1967 से 72 तक, 1967 से 72 तक वो अध्यक्ष भी रहे। तो आंसर हो गया काशी प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में कौन ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो फिर इसका राइट आंसर है डी, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी। 1 2 3 सभी सही है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जोड़ी को मिलाना है, तो जोड़ी जो ये मिलाई गई है इसमें राइट आंसर आएगा बी। बी इसका राइट आंसर है, सही है, तो आप इसे मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है मध्य प्रदेश का? तो इसका जो राइट आंसर है भोपाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी 1 और 2 हैं और 3 और 4 नहीं है। तो राइट आंसर हो गया सी, 3 और 4 नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, दोंगलिया मुंडी खरगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये इसका आंसर भी है डी, बरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके आंसर देना है। तो आंसर है डी, दोनों ही कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजडी किस वर्ष हुई? तो भोपाल गैस ट्रेजडी 1984 में हुई, 2 और 3 दिसंबर 1984 को ये हुई। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, सर्टेली कोशिका किस अंग में पाई जाती हैं? तो चूंकि मुझे इसका इंग्लिश वाला पार्ट नहीं मिला तो मैं फिलहाल नहीं बता पाऊंगा इसको हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, यानी ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो वो होता है आमाशय में, यानी जो हमारा आमाशय है उसमें होता है, स्टमक में होता है, यानी राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी, यानी ये आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो 91 का जो आंसर है वो आंसर है सी, सामसिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान पहला संविधान संशोधन था जिसे अनुच्छेद 368(2) के हिसाब से राज्य विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के विवादों को तय कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2000 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF ने कितना माना है भारत के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9.5% इसे माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम किस दिन शुरू हुई थी? तो मिड डे मील स्कीम शुरू हुई है सी, 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, आंसर है सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो राइट आंसर है इसका पीपल, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी, यानी पंचायतों को जो स्वायत्तता दी गई थी? तो राइट आंसर है चोल, यानी बी। और लास्ट और 99 नंबर का क्वेश्चन है, एलोरा एवं एलिफेंटा स्थल किस राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर है सी। और फिर नेक्स्ट है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? तो इसका राइट आंसर है जो चंदेल राजा हैं विद्याधर, उन्होंने सफलतापूर्वक महमूद गजनबी का सामना किया था। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा एनालिसिस MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2021 आज जो हुई है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इनमें मैंने अभी बहुत जल्दी चूँकि इसका आंसर ढूंढे हैं, एनालिसिस किया, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, तो आप अपने विवेक का काम लें और जब भी आंसर आ जाए तो आप उसे एक बार चेक जरूर कर लें। और इसी के साथ लगे हाथ में आपको जल्दी से एनालिसिस भी इसका कर देता हूँ।
तो इसका जो एनालिसिस है वो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। एनालिसिस है, 2 बॉक्स में मैं इसका सीधा सीधा एनालिसिस कर देता हूँ। देखिए, एमपीपीएससी के जो विभिन्न टॉपिकों से आए प्रश्न हैं इसको देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं 36 एमपीजीके से, फिर 14 आए हैं इंडियन पॉलिटी से, इंडियन हिस्ट्री से 13 आए हैं, ज्योग्राफी से 9 आए हैं, कंप्यूटर आईटी से 8 आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 6 आए हैं, करंट अफेयर से 5 आए हैं, बहुत ही कम है। और इसमें भी स्पोर्ट्स नहीं है। इंडियन इकोनॉमी से 5, प्रमुख आयोग से 3 और एनवायरनमेंट से 1 आए। तो ये इसमें करंट अफेयर और स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक प्रॉब्लम वाला वो रहा है। इसके अलावा सेकंड पार्ट देख लें कि अब आखिर कितने क्वेश्चन सही करने पर चयन हो सकता है, तो उसका भी जल्दी से बॉक्स देख लें। ये है संभावित प्रश्नों की संख्या। जो अनरिजर्व छात्र हैं यानी जनरल कैटेगरी के, उनके 72 से 74 के बीच में सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी वालों का 72 से 70 से 72 के बीच में, एससी वालों का 65 से 70, एसटी वालों का 60 से 64, ईडब्ल्यूएस का 70 से 72, दिव्यांगजन जो अलग अलग कैटेगरी में रहेंगे वो 42 से 58, और एक्स सर्विसमैन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 45 से 50। तो ये एक जल्दी से क्विक रिवीजन है एमपीपीएससी के इस पेपर का। उम्मीद है ये पसंद आया होगा। अगेन रिपीट कर दूं, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन और आंसर अलग भी हो सकते हैं, तो आप उसे एक बार जरूर चेक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। धन्यवाद।